नमः शिवाय। हर हर महादेव। सारे विष्णु भक्तों को विजया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और सोमवार है। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही विजय प्राप्त कराने वाली है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत करके रावण को पराजित किया था। विजया एकादशी का व्रत करने से रोग शोक से मुक्ति और दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। इसके साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और विजया एकादशी का व्रत करने और इसके महात्म्य को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जाने अनजाने हुए पाप भी समाप्त हो जाते हैं। हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। तो आइए आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो लिखकर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ गणेश गजानन की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे।
आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा हैं हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो, बिना चारदीवारी घर का क्या हाल होता है। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और कहने लगे कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वे ही तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देखा तो उनसे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप तो इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करते हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब कुछ आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सारे देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए और हमें हमारा लोक वापस दिलाइए। तो इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब दैत्यों को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें बल कितना है? उसके कितने आश्रय में है तथा उसका स्थान क्या है? यह सब कुछ मुझे बताओ।
तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र कहने लगे कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है, सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। तो यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द उस दैत्य का संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, तो उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। तो भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य मारे गए और कई दैत्य भाग गए। अब तो युद्ध क्षेत्र में केवल मूर दैत्य ही बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान ने जो जो तीक्ष्ण बाण चलाए उसके लिए पुष्प सिद्ध हो गई। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। उनका युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक हार कर भगवान विष्णुदेव ही बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। प्रकट होते ही उस देवी ने राक्षस मूर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध हुआ और देवी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं, इसीलिए जो भी मेरी पूजा करेगा उसे तुम्हारी पूजा जरूर करनी होगी। और एकादशी के दिन हम दोनों की पूजा एक साथ की जाएगी। कहा जाता है कि तभी से एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत शुरू करते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत शुरू करना चाहिए। फिर नियम अनुसार साल में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत लगातार करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी माता बहुत ही प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। अगली कहानी सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट और खुशहाल थी। लेकिन राजा इंद्रधुमन अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली गई, तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया और मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बनकर रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी
आदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की कभी भी याद नहीं आती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। लेकिन राजा इंद्रदुम्न ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अपनी पूजा में ही लीन थे। तो ध्यान न होने के कारण उन्होंने ऋषि अगस्त्य का आदर सत्कार नहीं किया। तो यह देखकर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गई और उन्होंने इंद्रदुम्न को श्राप दे दिया। कहने लगे कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदुम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदुम्न ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथी रहा करते थे। उन्हीं हाथियों के साथ शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। यह गजेंद्र राजा इंद्रदुम्न थे, जो श्राप की वजह से हाथी की योनि में आ गए थे। एक समय की बात है, गजेंद्र अपने हाथी साथियों सहित प्यास लगने के कारण व्याकुल हो गया। तो वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल भरकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र हाथी जोर से चीखा, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहागस्त देखकर हाथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। तो जो हाथी था वो तो राजा इंद्रदुम्न था। महर्षि अगस्त्य के श्राप से हाथी बना था, और जो अंदर मगरमच्छ था वह महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ बने थे। वो गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इस तरह संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। सारे कमल दल उनके बीच में लुलुहान हो गई। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवतागण हैरान हो गए। संघर्ष करते करते गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद थी। तो गजेंद्र ने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा प्रभु भक्ति की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने
हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा। तब उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और मगरमच्छ भी दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु श्री हरि विष्णु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोकीय वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भागवत कथा की जय हो। सूत जी कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्त रहस्य से परिपूर्ण थी। उनके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान कर रहे थे, परंतु उन्हें तृप्ति नहीं हुई। वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनके सारे क्लेश नष्ट हो गए और वे भगवान शंकर से कहने लगे कि सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों के समझ के परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचनकार धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं, तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो कोई उनकी प्रशंसा भी करता है। ठीक वैसे ही जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की स्तुति करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। अपनी स्वपन दृष्टि के समान अपने ही मन से संपूर्ण संसार की सृष्टि की है और इसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता ना होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। हे भगवान, आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे अनंत, आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांग सकूं? मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण हैं ही और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपका दर्शन कर लेने के बाद में एक वरदान और मांगता हूँ। वो ये है कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। जब मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार मधुर वाणी से भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की तो भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए और पार्वती की प्रेरणा से कहने लगे कि हे महर्षि, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इंद्रियातीत परमात्मा में
तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अमर हो जाओ। हे महर्षि, तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सर्वदा अक्षुण्ण रहेगा ही। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए और तुम्हें पुराण का आचार्यत्व प्राप्त हो। इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वरदान देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनके परल्य संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहां से चले गए। भर्गोवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महान योग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए और वे पूरे भक्ति भाव से भरे हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान के योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था वह मैंने आप लोगों को सुना दिया है। इस तरह कहते हुए सूत जी कहने लगे कि हे शौनक जी, जो मार्कंडेय ऋषि अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया वह भगवान की ही माया का वैभव था और सिर्फ उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई इस माया की रचना को ना जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही इसको भी बदलाते हैं। इसीलिए आपको जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए कि इस कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। तो सूत जी की बात सुनकर शौनक जी कहने लगे कि हे सूत जी, आप भगवान के परम भक्त हैं और सभी में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक ठाक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि 5 रात्रादि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरण आदि अंग, गुरुड़ आदि उपांग, सुदर्शन आदि आयुध और कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। कृपया करके हमें इसके बारे में बताइए। तो शौनक जी की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि ब्रह्म आदि आचार्यों ने, वेदों ने और 5 रात्राद्रि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप में त्रिलोकी दिखाई देता है वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रियां तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण हैं, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र हैं, वायु नासिका और दिशाएं कान हैं, प्रजापति लिंग हैं, मृत्यु गुदा है, लोकपाल गण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन, यमराज भौहें हैं, लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंत वाली है, भ्रम मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। हे शौनक जी, जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिणाम मात्र से 7 बीते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक से स्थिति के साथ अपने 7 बीते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है। वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चेतन रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा को ही वक्ष स्थल पर श्रीवत्स रूप से वे अपनी सतव, रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप से, छंद को पीताम्बर के रूप से तथा ओम पर्णव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष सैया है जिस पर वे विराजमान रहते हैं
और धर्म ज्ञान आदि युक्त सतव गुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कोमोद की गदा, जल तत्व रूप 5 जन्य शंख और तेज तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड्ग, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप सारंग धनुष और कर्म ही तरकस धारण किए हुए हैं और इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में बताया गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ हैं, तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और वर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। हे ब्राह्मणों, समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमलों में धारण करते हैं। धर्म और यश को चंवर एवं व्यंजन के रूप से तथा अपने निर्भय धाम बैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का नाम ही गरुड़ है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्म रूप भगवान की उनसे कभी ना बिछड़ने वाली आत्म शक्ति का नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्व विश्रुत, विश्वक्सेन, पांचरात्रादि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा, महिमा आदि 8 सिद्धियों को ही नंद, सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। हे सोनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में स्थित हैं। इसीलिए उन्हीं को चतुर्ग्रह के रूप में जाना जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी संसार बनकर शब्द, स्पर्श आदि ब्रह्मा विषयों का ग्रहण करते हैं और वे ही स्वपन अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाहरी विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते हैं और ग्रहण करते हैं। वे ही सुसुप्ति अवस्था के अभिमानी प्रारज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुर्य रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग, उपांग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तुर्य रूप से प्रकाशित होते हैं। वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से, ब्रह्मा आदि रूपों से और नामों से इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन अवश्य हुआ है, परंतु वे अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। अतः हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोहियों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। वृष की गोप बालाएं, आपके नारद आदि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते हैं। हे गोविंद, हे अच्युत, आपके नाम, गुण और लीला आदि को सुनने से जीवन मंगल हो जाता है। हम तो आपके सेवक हैं। आप कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्ह रूप अंग, उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन को जो भी मनुष्य भगवान में चित्त लगाकर पवित्र होकर इसका प्रातःकाल पाठ करता है, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह बताते हुए सोनक जी ने कहा कि सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजा परीक्षित से कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवता का एक सौर गण होता है और ये 7 प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण
अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं। इसीलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपया करके हमें बताइए। तो सोनक जी की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप से, अज्ञान से ही समस्त लोगों के व्यवहार, प्रवर्तक, प्राकृत सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोगों में भ्रमण किया करते हैं। सही में तो समस्त लोगों की आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वो है तो एक ही, पर ऋषियों ने उनका बहुत से रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। हे सोनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञ आदि कर्ता, युवा आदिकरण, योग आदि कर्म, वेद मंत्र, साकल्य, द्रव्य और फलस्वरूप रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने अलग अलग 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। हे सोनक जी, दाता नामक सूर्य, कृत शतली अप्सरा, हेती राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलसत्य ऋषि और तुम्ब्रु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्यमा सूर्य, पुलय ऋषि, अथोजा यक्ष, प्रहेती राक्षस, पुंजिक सतली अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्यनिर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पुरुष्य राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये जेठ माह के कार्यनिर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नाम के सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा, अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हहा गंधर्व, शुकर नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। सावन मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापतर नाग, अंगिरा ऋषि, परलोचमा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, असाधारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। हे सोनक जी, माघ के महीने में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, वात राक्षस, सुसेन गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल परंजय नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजीत अप्सरा, विषव गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। और मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम है अंशु। उनके साथ हैं कश्यप ऋषि, तारक्ष्य यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष माह में भृग नामक सूर्य के साथ सफ्रुज राक्षस, अरिष्टनेमि गंधर्व, उरण यक्ष, आयु ऋषि, पुरुचिति अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। आश्विनी मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कमल नाग, तिलोत्मा अप्सरा, ब्रह्मपेत राक्षस, सतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का ही कार्यकाल है। और कार्तिक में विष्णु नाम के सूर्य के साथ असवतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। ये सब सूर्य रूप भगवान की ही विभूतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं तथा इस लोक और परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में
ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती हुई चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसकर रखते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से धकेलते रहते हैं। और इनके सिवा वालसिखिया नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्म ऋषि सूर्य की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्तुति करते हुए चलते रहते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। तो इस तरह बताते हुए सूत जी कहते हैं कि भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत सनातन धर्मों का संक्षिप्त वर्णन सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। हे शौनकादिक ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न पूछा था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया है। यह सब मनुष्यों के सुनने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्मा में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी बताया गया है। राजा परीक्षित ब्राह्मण का श्राप मिल जाने से किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए थे और ऋषि परवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में बताई गई है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्तत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहल विदुर जी और उद्धव जी के, उसके बाद विदुर जी तथा मैत्री जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्तत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। उसके बाद स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उद्धत आधा प्रकृति शत्रुपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीच आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजश्री ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बरही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। और 6ठे स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पत्नियों की संतान
देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म क्रम, वृतासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म क्रम एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण किया गया है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म क्रम, वंश विस्तार, महात्मा सुदुमन, ईला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृत्तांत, ससाद और नरिग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याती, खटांग, मधांता, सोबरी, सगर, बुद्धिमान कुकुस्थ और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में किया गया है। उसके बाद निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरुरवा, ययाति, नुहुस, दुष्यंत नंदन भरत, शांतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में बताई गई है। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार भी बताया गया है। सोनकादिक ऋषियों, इस यदु वंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई उन्हें पार नहीं कर सकता। और 10वें स्कंद में भी उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर पले बढ़े। पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही छकड़े को उल्ट दिया। तृणावर्त, बकासुर एवं वतासुर को पीस डाला। सपरिवार देहनकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से गिरे हुए गोपों की रक्षा की। कालिया नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। गोवर्धन पर्वत धारण करने की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में वृद्ध सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। उसके बाद अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। और पीछे से वृद्ध सुंदरियों ने जो विलाप किया उसका वर्णन भी इसी में दिया गया है। श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुवलिया पिड़ हाथी, मुष्टिक चारुण एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ रहकर विद्या अध्ययन की और फिर गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपने मृत पुत्रों को वापस लाने को कहा तो वो वापस ले आए। हे सोनकादिक ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव जी और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। काल यवन को मुचुकुंद से भस्म करा दिया। द्वारिकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल स्तुर्वों को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, सालव, दुष्ट, दंतवक्तर, सम्रासुर, दिविष्ट, पीठ, मुर, पंचजन्य आदि दैत्यों के बल पुरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई है कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा
भगवान के चक्कर ने काशी को जला दिया और उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार हल्का कर दिया। हे शौनकादिक ऋषियों, 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का बड़ा ही अद्भुत संवाद है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म का निरूपण हुआ है और अंत में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्म योग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्यु लोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी किया गया है। और इसके बाद परम ज्ञानी राजा परीक्षित के शरीर त्याग की बात बताई गई है। उसके बाद वेदों के विभाजन का प्रसंग आया, मार्कंडेय जी की सुंदर कथा और भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में भगवान सूर्य के गुणों का वर्णन किया गया है। तो आज अपने भागवत कथा को यहीं विराम देते हैं। बाकी बचा हुआ छोटा सा अध्याय अपने सुनेंगे कल की कथा में। तो प्रेम से कहिए भागवत कथा की जय हो, विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।